नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल इन्फॉर्मेशन दी थी SBI बैंक में जो कल रखी वैकेंसी निकली है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी दोस्तों। तो आज मैं आपको उसके फॉर्म के बारे में, जो फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे, क्या क्या फॉर्म में फिल करना होगा, वो सब बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। जो भी चैनल पर नए हैं अपने दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिल सके दोस्तों। कल मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया था, पूरा नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल बताई थी दोस्तों। तो आज मैं आपको फॉर्म फिलअप करने के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लोग मर रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, आएगा, अच्छा टाइम भी आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। टाइम है, निकल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हो रही है, सभी को प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, किसी के पास सुविधा नहीं है, तो वो उसको नॉलेज नहीं है किसी को, तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, उनको पता नहीं लग रहा है वैकेंसीज़ का। तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम ये बातें बता रहा हूँ दोस्तों। तो यदि आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पड़ोसी है, आप वहाँ पे जाके फिल कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि आप आजकल नेट तो सभी के पास है, नेट की सुविधा सभी के पास है, सब ने रिचार्ज करवा रखे हैं जियो के फ्री वाले रिचार्ज, आपने पता ही है। जिसमें भाई अब पता है 200 रुपये में रिचार्ज होता है महीने का। यार वैसे महंगा कर दिया अब तो, नॉर्मल बंदे के लिए तो महंगा हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी सभी कर के रखते हैं, क्योंकि कॉल तो करना ही होता है, साथ में नेट का रिचार्ज भी हो ही जाता है। ठीक है, तो आप कनेक्ट करके, यदि आप USB से कनेक्ट कर सके तो USB से कर लीजिए। आपके पास डेस्कटॉप है तो USB से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वाईफाई की सुविधा नहीं भी हो सकती है आपके पास। ठीक है, तो यदि आपके पास डेस्कटॉप है तो आप USB से कनेक्ट कर लीजिए। USB से कनेक्ट करने के लिए मैं वीडियो डाल दूंगा कि USB से किस तरीके से हमें नेट को कनेक्ट करेंगे, उसकी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें मैंने आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, सभी डिटेल्स मैंने आपको इसमें बता दी है कि किस तरीके से हम फ़ोटो और सिग्नेचर को एडजस्ट करेंगे। सारी बातें मैंने बता दी हैं, किस तरीके से फॉर्म में क्या क्या फिल करना है, वो सब बातें बता दी हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि मैं आपको पूरा फॉर्म समझा सकूं दोस्तों। ठीक है, तो हम टाइम को वेस्ट न करते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। मैं बताऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या आपको फिल करना है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम आ गए हैं। तो आप एड्रेस बार में ये एड्रेस जो दिया हुआ है IBPS ऑनलाइन, IBPS.in SBI JAS CAPR, ये जो पूरा एड्रेस है इसको आप कॉपी पे एज इट इज़ लिख लीजिए। ठीक है, और इसको एज इट इज़ टाइप कीजिए। जो एड्रेस बार है उसमें एज इट इज़ टाइप करके आपके पास, जैसे ये टाइप करके आप एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरीके से ये फॉर्म खुल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें ये पहला जो पॉइंट है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दूसरा पॉइंट है फ़ोटो एंड सिग्नेचर, तीसरा पॉइंट है डिटेल्स, और फोर्थ पॉइंट है प्रीव्यू, फिफ्थ पॉइंट अपलोड्स, और लास्ट पॉइंट है पेमेंट। ठीक है, जो SC ST हैं और जो अदर हैं उनके लिए पेमेंट नहीं होनी है, तो उनके लिए ये पॉइंट नहीं आएगा। और जो OBC और जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए पेमेंट है, उसके लिए ये आपको फिल करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगी। इसमें फर्स्ट नेम आएगा, पहले फर्स्ट नेम। इसमें देखो यहाँ पे दिया है मैक्सिमम 35 करेक्टर है, इसमें आप 35 करेक्टर ही लिख सकते हैं। तो फर्स्ट नेम में जैसे किसी का नाम है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे किसी का नाम है सुनील कुमार दहिया, मान लिया सुनील कुमार दहिया है, तो यहाँ पे सुनील लिखा जाएगा। फिर आप उसको कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे मिडिल नेम कुमार लिखा जाएगा, यहाँ भी कुमार लिखा जाएगा, और लास्ट नेम जो दहिया हुआ है, जो भी आपका वो, यदि आपके जो नेम आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दिया गया है वही नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। आप अपने आप से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दिया हुआ है, जो आपकी IDs में चल रहा है नाम, वही आप यहाँ पे
लिखेंगे। ये नहीं, ये देखो पहला नाम जो फर्स्ट नेम है ना, वो उस पर ये एस्ट्रिक्स जो रेड साइन है ये आपको दिख रहा है, ये रेड साइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये ज़रूरी है। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी के नाम के साथ ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट नेम लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी का नाम सुनील है तो वो सुनील लिखेगा, ठीक है। कुमार नहीं है, नहीं लिखेगा। दत्त नहीं है, नहीं लिखेगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे जो लास्ट नेम है नहीं लिखेगा। यदि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में नहीं दिया हुआ है तो आप इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यह यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आप कोने में देखेंगे जो रेड साइन है उस पर लिखा हुआ है मैंडेटरी फील्ड। ये मैंडेटरी फील्ड है, इनको फिल करना ज़रूरी है। और इनको फिल करने की आपको, यदि आपके नेम में नहीं है तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे फिल करेंगे मोबाइल नंबर। जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो नंबर आपका चल रहा है, ये नहीं कि कोई पुराना नंबर आप दे दें, क्योंकि उस नंबर पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है और पासवर्ड है वो उसी नंबर पे आएगा। इसलिए यहाँ पे जो नंबर आपका चल रहा है, जो नंबर एक्टिव है, वो नंबर आप देंगे, ठीक है। इसमें जीरो वगैरह नहीं लगाएंगे, डू नोट प्रीफिक्स जीरो, क्योंकि आप एरर दिखाएगा, फिर दिक्कत आएगी, आपको समझ नहीं आएगी कई बातें। तो इसलिए मैं हर बात आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द नेम एंटर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड मैच एग्जैक्टली विद द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, फोटो आईडी, ठीक है, to be produced at the time of the examination or interview. You will be debarred from the selection process if there is any discrepancy in the name entered by you and online application form and name pointed on the documents produced at the time of examination and interview. However, only 35 characters will be printed in your call letter. Any request for the subsequent changes, consideration regarding the changes will not be entertained. तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो आपके आईडी में लिखा हुआ है, जो आपके 10th सर्टिफिकेट में लिखे हुए हैं, जो आपका नाम चल रहा है, वही नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको डीबार कर दिया जाएगा। आपका चाहे फाइनल सिलेक्शन हो, इंटरव्यू के टाइम पे आपको डीबार कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने बताया, जो एक्टिव है वो मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर उसी मोबाइल नंबर को कन्फर्म करेंगे, जो ऊपर नंबर लिखा है उसी को कन्फर्म करेंगे। यहाँ अल्टरनेटिव यदि है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव के देखो, यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड नहीं दिया हुआ है, ये ऊपर वाले मैंडेटरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप यदि है तो आप दे सकते हैं, यदि नहीं है तो आप ना दें, ठीक है। ईमेल आईडी, फिर आगे हम यहाँ पे लास्ट ये पॉइंट है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो आपकी एक्टिव है, जिस पे मैसेज आते हैं, जो आप ईमेल आईडी चला रहे हैं अपने फ़ोन में, या जो भी एक्टिव ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड वगैरह आपको पता है, वो ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे। ईमेल आईडी @ जैसे gmail.com है, या जैसे यहाँ पे जो भी gmail.com है, हॉटमेल है, in.com है, लाइव है, रेडिफ मेल है, याहू है, कोई भी जो भी है, आप यहाँ पे मेल आईडी लिखेंगे, और यहाँ पे @ के बाद का जो भी मैटर है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो आप हैं कंप्लीट जो ईमेल आईडी है, जैसे सुनील कुमार .gmail.com, यहाँ पे ये पूरी आईडी लिखी जाएगी, सुनील कुमार @gmail.com। तो यहाँ पे पूरी आईडी लिखी जाएगी आपकी। यहाँ पे जैसे सुनील कुमार लिखा जाएगा, @gmail.com यहाँ पे उठाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये बिल्कुल मैच होनी चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे आपकी आईडी है सुनील कुमार @gmail.com, तो यहाँ पे सुनील कुमार लिखेंगे इस कॉलम में आप सुनील कुमार लिखेंगे, @gmail.com यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये उठ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सुनील कुमार लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप पूरी आईडी टाइप करेंगे, सुनील कुमार @gmail.com, यहाँ पे पूरी आईडी लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड आप टाइप करेंगे MBKBD, ठीक है। इसके बाद ये जो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, यदि ये आपके समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप दूसरा सिक्योरिटी कोड यहाँ पे इस पे जो ये है इससे चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी कोड देखो चेंज हो रहे हैं,
यहाँ पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहे हैं। जो आपको समझ नहीं आए एज इट इज़ उतारना है, लेकिन ये ठीक है कॉपी करना है इसको यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है यहाँ पे एज इट इज़ इसको कॉपी करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये हो रहा है काम, ठीक है, ये चेंज हो रहे हैं। यदि आपको समझ नहीं आता तो यहाँ पे ये चेंज भी हो जाएंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे सेव और नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। सेव एंड नेक्स्ट का बटन आपको प्रेस करना है इसके बाद, ठीक है। सेव और नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद आप जब ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आपकी ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे गलत तरीके वो जो है फ़ोटो साइज और वो वगैरह मैंने गलत जो रीलोड कर दिए हैं, जो अपलोड किया मैंने वो गलत अपलोड कर दिया, तो ये यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है साइज़ शुड बी बिटवीन 20 to 50 KB, ठीक है। और यहाँ पे फाइल नेम स्पेस नोट अलाउड और इनवैलिड इमेज फॉर्मेट और इनवैलिड एक्सटेंशन शुड नॉट अलाउड टू अपलोड। देखिए क्या कह रहा है, जो हमारा फ़ोटोग्राफ है ना उसका जो साइज़ है ना वो 20 से लेके 50 KB तक होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा फ़ोटो है उसका साइज़ 20 से 50 KB होना चाहिए। और जो हमारे सिग्नेचर हैं उसका साइज़ हमारा देखो यहाँ पे दिखाएगा। ये जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे सामने ये विंडो ओपन होके आ जाती है, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है साइज़ शुड बी बिटवीन 20 to 50 KB फ़ोटोग्राफ का, ठीक है। और जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन वगैरह है उसका 10 to 20 KB हो जाएगा, ठीक है। सिग्नेचर लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ठीक है, उसके बारे में बताया। जैसे साइन का है हमारे पास है 10 to 20 KB। जो पुट द थंब इम्प्रेशन है वो 20 to 50 KB है। और जो डिक्लेरेशन है उसका 50 to 100 KB। ये सब हमें दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये जैसे यहाँ पे फ़ोटोग्राफ का 20 से 50, सिग्नेचर का 10 to 20, ठीक है। और यहाँ पे लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन का 20 to 50 KB, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन एक हाथ से लिखनी है, वो जो ये डिक्लेरेशन दी हुई है वो हाथ से लिखनी है, उसका क्या है साइज़ 50 to 100 KB, ठीक है। ये इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। स्कैनिंग डॉक्यूमेंट भी हैं। सेट द स्कैनर रेजोल्यूशन 20 DPI, सेट कलर, ये क्या है ये दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में, वो मैं आपको जैसे ही आएंगे आगे वो मैं सब बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी मैं सिग्नेचर और फ़ोटो के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने ये फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है गाइडलाइंस है कि 20 to 40 KB होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देखो ऊपर लिखा हुआ है ए रिसेंट क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल फोटो पासपोर्ट फोटोग्राफ शुड बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सिग्नेचर अपलोडेड शुड बी क्लियर एंड लेजिबल, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेंज देयर appearance till the process of completed। any doubt of the photograph signature any stage process led the disqualification। जैसे देखो अब यहाँ पे मैंने डाल रखे हैं वैसे फ़ोटो सिग्नेचर अपने साइज़ के अनुसार मैंने वो कर रखे, कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो कन्वर्ट करेंगे, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। वो सब बातें भी मैं आपको एक बार इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हम गूगल में जाएंगे, यहाँ पे वो फ़ोटो सिग्नेचर के लिए यहाँ पे हम गूगल में गए, हम यहाँ पे फाइल रिड्यूसर जो भी अब हमारे पास वो फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, और यहाँ पे हम फाइल रिड्यूसर फाइल साइज रिड्यूसर टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये आएगा यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास है ये वाला रिसाइज ऑनलाइन इमेज रिड्यूस JPG, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के लिए हमारे पास वो इमेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे करने के बाद ये देखो हमारे पास है इमेज है, जैसे हमने ओपन की ये हमारे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगी। देखिए इसका साइज़ हमारे पास 150.2 KB दिया हुआ है, ठीक है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं हमने इसका साइज़ हम यहाँ पे साइज़ इसका चेंज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 50% कर दिया इसको। 50% करने के बाद रिसाइज करेंगे इसको, ठीक है। रिसाइज करने के बाद देखिए हमारे पास साइज 28.97 आ गया। इसको क्या कर देंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है।
है, ये हमारे पास है। इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम दोबारा वापस जाएंगे। ये देखिए हमारा 150 से कितना हो गया, अब यहाँ पे हमारा साइज है अब चेंज हो चुका है। कितना हो चुका है, 28.97 हमारा इसका साइज हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा साइज हो गया। हमें अब 20 to 50 KB चाहिए था, ठीक है। ये हम इस तरीके से अब अगली इमेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट की, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुई क्योंकि हमने ये पिछली वाली इमेज को जिसने इसको पहले हटाएंगे फिर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने हटा दिया, इसका सिलेक्ट किया दूसरी इमेज को। ये देखिए ये फिर भी हमारी सिलेक्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब हमें दोबारा से ओपन करना पड़ेगा इसको। अभी हमने किया इसको दोबारा से ओपन, ठीक है। ये हमने ओपन किया लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा, तो हमें दोबारा इसको खोलना पड़ेगा। तो हमें दोबारा एक बार बैक करके फिर से जाके एक बार फिर से खोल लेंगे। कोई दिक्कत आ रही है शायद, ठीक है। फिर से ओपन किया हमने, अब यहाँ से सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। अब यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम फिर से वो इमेज को ओपन करेंगे, ठीक है। ये हमारे दोबारा वही ओपन हो गई। अब दोबारा हटा देंगे इसको। हमें साइन चाहिए क्योंकि हम फ़ोटो तो कर चुके हैं, अब हमें साइन चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमने साइन लिए, ये बार बार हमें इमेज का पता नहीं लग रहा है। अभी देखिए ये देखिए हमारे पास साइन आ गया है, ठीक है। इसका साइज़ पहले ही वैसे कम है, एक्यूरेट साइज़ दिया हुआ था, लेकिन फिर भी यदि आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज़ हम कम कितना करेंगे, 15.9 है, तो इसका साइज़ जैसे मैं 95 कर लेता हूँ। इसका साइज़ मैं यहाँ पे 95 कर लेता हूँ, ठीक है। 95 करके मैंने रिसाइज किया, देखिए साइज है यहाँ पे 12.98 आ गया। और इसको अपलोड में यहाँ पे डाउनलोड कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने हम दोबारा उसी स्क्रीन पे आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं उनको, जो हमने फ़ाइल खोली थी उसको हम चूज करेंगे, जो हमने वही डाउनलोड की है उसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास है ये फ़ोटो और साइन। मैंने उसका जो रीनेम ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि देखो जी इसमें जो ये कह रहा है ये स्पेस अलाउड नहीं होगा, जो नाम होगा फाइल का उसमें स्पेस अलाउड नहीं होगा, इसलिए मैंने फ़ोटो को फ़ोटो लिख लिया और साइन को साइन लिख लिया है, ठीक है। अब मैं ये फ़ोटो और साइन मैंने ये नाम इनके चेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं जैसे फ़ोटो करूँगा, फ़ोटो पे मैंने क्लिक किया, ओपन किया, मैं इस तरीके से इसको ओपन करूँगा। जिस भी डॉक्यूमेंट जैसे आपने डेस्कटॉप पे डाला तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कीजिए। मैंने मेरे डाउनलोड में आए थे तो मैंने डाउनलोड सेलेक्ट किया हुआ है, वहीं पे आपको मिलेंगे ये, ठीक है। ये ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने ओपन किया इसको, ठीक है। ये इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। ये बिल्कुल साफ़ फ़ोटो अपलोड हुआ है, देखो कितना क्लियर मेरा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिग्नेचर जो मेरे सिग्नेचर है वो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। जो भी आपके साफ़ सिग्नेचर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। ये मेरे सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये मेरे अब सिग्नेचर भी अब अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट होने के बाद मैं इसमें डिटेल्स में पहुँच जाऊँगा। जो डिटेल्स होगी मेरी ये मेरे बिल्कुल ओके हो चुके हैं, ये अपलोड हो जाएंगे आपके जब आप मतलब ये स्टेप जब कंप्लीट होगा, जब यहाँ पे आपके फ़ोटो और सिग्नेचर को दिखाएगा, ठीक है। आप देख पाएंगे ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर आए हुए हैं, ठीक है। कोई ब्लर नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा साइन भी ठीक आए हुए हैं और फ़ोटो भी ठीक आया। इस तरीके से मैं देखूँगा और अब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसमें जो भी ये जो साइन दिया हुआ है ये मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको फिल करने बहुत ज़रूरी है। डू यू वांट टू अप्लाई अंडर, किसके अंडर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे रेगुलर वैकेंसीज और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, ठीक है। रेगुलर वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसीज़ के लिए आप जो भी आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, जैसे रेगुलर वैकेंसी है जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए, और बैकलॉग वैकेंसीज़ के लिए इसी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आप रेगुलर वैकेंसी करेंगे, और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे किया आपने रेगुलर वैकेंसीज़, यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये एक्टिव हो गया।
सर्कल, उसके बाद आप सर्कल, कौन से सर्कल में आप एक्टिव वो करना चाहते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ में भुवनेश्वर, बेंगलोर, अहमदाबाद, ठीक है, ये सब चीज़ें ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा फिर, ठीक है। सर्कल प्रेफरेंस यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे दिल्ली, चंडीगढ़ हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये जैसे डालने के बाद ये एक्टिव होंगे, ठीक है। ये डालने के बाद एक्टिव होंगे, ये ज़रूरी फील्ड है, ये आपको डालने ही पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सर्कल प्रेफरेंस, जैसे यहाँ पे सर्कल प्रेफरेंस डालेंगे दिल्ली या चंडीगढ़, जैसे दिल्ली डाल दिया हमने, ठीक है। दूसरे सर्कल की प्रेफरेंस चंडीगढ़ डाल दिया हमने यहाँ पे। स्टेट यू वांट टू अप्लाई, कौन से स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैंने हरियाणा डाल दिया। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिसके लैंग्वेज आप जानते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे हिंदी है, हिंदी जानते हैं, ठीक है। डू यू वांट, यहाँ पे देखो, डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, येस और नो, ठीक है। इसमें ये दे रखा है कि भैया आपने ये 10th 12th में स्टैंडर्ड में मार्कशीट सर्टिफिकेट है जो लोकल लैंग्वेज पढ़ी है, येस या नो। येस पढ़ी है भाई, हिंदी पढ़ी है हमने। कैटेगरी आपकी, कैटेगरी जैसे यहाँ पे जर्नल करने के बाद आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, जर्नल से या तो आप जर्नल पे करिए, EWS हो EWS पे कीजिए, OBC है OBC पे कीजिए, SC है SC पे, ST पे ST पे, ठीक है। SC ST को छूट है, इनको छूट नहीं है, ठीक है। तो SC, यदि आप SC हैं तो SC पे कीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे SC पे करता हूँ तो SC पे करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज़ इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नो चेंज विल बी कैटेगरी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, ठीक है। कोई भी कैटेगरी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक बार आपने फिल कर दी तो यहाँ अभी तो फिर चेंज कर सकते हैं, बाद में नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे SC कर दिया तो नीचे देखिए पेमेंट ऑप्शन नील हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पेमेंट ऑप्शन नील हो गया, यहाँ पे अमाउंट क्या आ गया, नील आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे मैं जर्नल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जर्नल किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब जर्नल करता हूँ, ओके, यहाँ मैंने जर्नल किया, ठीक है। जर्नल करते ही यहाँ पे देखिए अमाउंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 750 रुपीज़, 750 रुपये आपको पे करना है, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो कैटेगरी बड़े ध्यान से फिल कीजिए, जो भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप वो फिल कीजिए यहाँ पे जैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आप फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सब कैटेगरी आपसे पूछेगा। यदि जैसे आप जनरल से हैं तो जनरल में कैटेगरी नहीं पूछता है, यहाँ पे देखिए SC पे करने के बाद ये यहाँ पे आपसे सब कैटेगरी पूछता है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि SC में कुछ कैटेगरी आती हैं उसके लिए यहाँ पे जनरल में आपसे नहीं पूछता है, देखिए, ठीक है। इस तरीके से ये आपसे कैटेगरी पूछेगा, ये सब कैटेगरी आपसे पूछेगा, ठीक है। आई कन्फर्म दैट द पोजीशन AWS सर्टिफिकेट, यदि AWS से आप करते हैं तो यहाँ पे AWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बेंचमार्क है, यदि आपके पास कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, आप डिसेबल हैं किसी से तो वो येस या नो करेंगे, यदि आप डिसेबल नहीं हैं तो नो करेंगे, यदि हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी लिखना है, वो सब बातें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। जो नहीं है डिसेबल उनके लिए ये एक्टिव नहीं है। आर यू सफरिंग, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किस बीमारी से, आप किसी सेरेब्रल पाल्सी, राइटिंग स्पीड टू अफेक्टेड, कि आपकी राइटिंग स्पीड अफेक्ट करेगी, सब्सक्राइब चाहिए आपको, उसके लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो नो में तो ये नो ही नोट रहेंगे, तो ये ऑटोमेटिक नो करने के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे, और यदि आप येस करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे रिलीजन आ जाता है, ठीक है। रिलीजन में जो भी आप फिल करेंगे, जैसे जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वो आप सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे पूछेगा रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग तो नहीं करते, यस, जैसे मुस्लिम है या कोई जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी मतलब जिनकी संख्या कम है, ठीक है, यदि उससे बिलोंग करते हैं तो यस या नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडियन फिल किया जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप है आपके पास है, ठीक है। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन विडो डाइवोर्स्ड, आपको ये रिलैक्सेशन चाहते हैं, यदि इसमें से कोई है तो यस या नो आप करेंगे। यदि आप डाइवोर्स्ड वोमेन है, विडो हैं, वोमेन जुडिशियल सेपरेटेड हैं तो यस या नो उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज वगैरह में, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, एक्स सर्विसमैन नो, ठीक है। यहाँ पे फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है, ठीक है।
आर यू डिपेंडेंट ऑन द सर्विस स्किल्ड इन एक्शन, ठीक है, ये है वे जो वार वगैरह में मरे हैं, ठीक है। आर यू मेट्रिकुलेशन एक्स सर्विसमैन, आर्मी, ये वो आर्मी वालों के लिए है। आर यू ऑलरेडी SBI क्लरिकल ऑफिशियल कैडर, यस या नो, यदि आप क्लरिकल या ऑफिशियल कैडर में हैं, यस या नो वो आप करेंगे, ठीक है। स्टेट बैंक से आपने रिज़ाइन दिया है तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यस करते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यदि आप यस करते हैं तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि ये तो उनके लिए जिन्होंने भाई रिज़ाइन वगैरह दे दिया है SBI से, ठीक है। यदि आपकी सिविल इफेक्ट करती है, जैसे आपने कोई क्रेडिट कार्ड का लोन या लोन कोई पे नहीं किया है, तो यदि आपकी सिविल ख़राब है तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ आपको। करेक्टर, यदि आपका कोई करेक्टर में रिगार्डिंग करेक्टर एंटीसीडेंट रिपोर्ट है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कहाँ पे आप ये यहाँ पे दिया हुआ है कि आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के जो कहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा भरना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी अपना जो चॉइस जो भी आपको सूटेबल है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली नीचे आ जाएगा, दिल्ली NCR ये आया हुआ है, ठीक है। जैसे दिल्ली NCR कर दिया, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए सेंटर, ठीक है, एग्जामिनेशन यहाँ पे स्टेट UTV मेन एग्ज़ाम के लिए सेंटर आप यदि भरना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी आप फिल करेंगे तो आपको दिल्ली NCR मिल जाएगा, यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। सेंटर फॉर मेन एग्ज़ाम यहाँ पे देखिए दिल्ली NCR आ गया। ID प्रूफ आप क्या लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ID प्रूफ है, यहाँ पे जैसे ये मैंने पहले ही फिल किया हुआ था, तो यहाँ पे आधार कार्ड है या कोई पासपोर्ट है, जो भी है आपके पास है, जो भी ID आप लेके जाएंगे वहाँ पे एग्ज़ाम में, ठीक है। आई कन्फर्म माई नेम ID कि यहाँ पे मेरा जो नाम है वो उस ID में ये सिलेक्ट ज़रूर करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये बॉक्स सिलेक्ट ज़रूर करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे तो ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप, ये जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तभी एक्टिवेट होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा आई इंटेंड प्रिंग फॉलोइंग ID अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, ये जो ID आप यहाँ पे लिखेंगे वही ID आप लेके जाएंगे, चाहे आपके पास आधार कार्ड है, फ़ोटो कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी ID लिखेंगे वही ID आप यहाँ पे एग्ज़ाम में लेके जाएंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है डेट, जैसे यहाँ पे डेट होगी, यहाँ पे मंथ हो गया, यहाँ पे ईयर होगा, ठीक है। यहाँ पे जेंडर होगा मेल फीमेल या अदर्स, ठीक है। मेल है फीमेल है जेंडर्स वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये फिल आप करेंगे। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, ट्विन ब्रदर जैसे भी ट्विन्स होते हैं तो आपकी जगह वो एग्ज़ाम देने चले जाए, इसलिए ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ट्विन ब्रदर सिस्टर तो नहीं है आप, ठीक है। जेंडर ऑफ ट्विन, यदि ट्विन है यस करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, देखिए यस करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे फीमेल है या मेल है, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। नेम, फिर ये नेम पूछेगा आपसे ट्विन का नेम क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, ठीक है। विडो है, ये जो भी आपकी कैटेगरी है, अनमैरिड है तो अनमैरिड कीजिए, ठीक है। यहाँ पे फादर का नाम लिखिए, ठीक है, फादर का नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिडिल नेम फादर का है तो कोई लिखिए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आप, ठीक है। मदर्स नेम, मदर नेम भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मदर का मिडिल नेम, जैसे यहाँ पे आप मदर का नाम लिखेंगे, जैसे सुनीता कुमारी तो को सुनीता यहाँ पे लिखेंगे, कुमारी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और यदि लास्ट नेम है तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे स्पाउस नेम, यदि आप मैरिड पे क्लिक करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, देखिए मैरिड पे क्लिक करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख पाएंगे। यदि अनमैरिड है तो फिर तो स्पाउस होगा नहीं आपका, ठीक है, तो यह क्या रहेगा, इनएक्टिवेट रहेगा, ठीक है। एक्टिवेट नहीं होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसके बाद स्पाउस का मिडिल नेम ये सब कुछ है इसने यहाँ पे। फिर एड्रेस पे आ जाते हैं, यहाँ पे एड्रेस की फर्स्ट लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए ये रेड साइन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे आप जो भी एड्रेस है, आपका फ्लैट नंबर है या विलेज है कोई तो वो लिखेंगे आप, यहाँ पे हाउस नंबर लिखेंगे वो लिखेंगे, ठीक है। एड्रेस है सेकंड लाइन भी लिख दें आप, ठीक है। कुछ जो भी एड्रेस बड़ा है तो, क्योंकि यहाँ पे पहली लाइन में 35 करैक्टर आप लिख सकते हैं,
फिर सेकंड में 35 लिख सकते हैं, थर्ड में 35, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपका एड्रेस पे फर्स्ट लाइन में कवर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ज़रूर लिखें। जो एस्ट्रिक्स ये जो साइन दिए हुए हैं रेड साइन, ये फिल करने बहुत ज़रूरी है। यदि आप इनको फिल नहीं करेंगे तो आपको एरर दिखाएगा, फिर आप एरर ढूंढेंगे। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप चलिए। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेट यूटी जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आप भरेंगे। फिर यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे। फिर यही एड्रेस यदि आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है और ये परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सेम एड्रेस यहाँ पे टाइप हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे टाइप कर दिया दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिल्ली लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए दिल्ली आ गया ना। तो वो यहाँ पे जिस चेक बॉक्स को हम इसको हम वो करेंगे, चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप हो जाएगा। ठीक है, परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। ठीक है, पिन कोड ऑटोमेटिक सब ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, चूज द GST इन्वॉल्विंग ये अब एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने ऊपर SC भरा था तो नील है। यदि आप जनरल भरते हैं तो यहाँ पे पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप वैलिडेट योर डिटेल्स करेंगे। ठीक है, वैलिडेट योर डिटेल्स करने के बाद जहाँ भी आपकी एरर होगी उसको ये वैलिडेट कर देगा कि वहाँ पे आपकी एरर है, तो वो आप उसको ठीक कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको उसको आप ठीक कर सकते हैं। फिर उसको सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस डिटेल को फिल करेंगे दोस्तों। ये मैंने पूरी आपको फॉर्म की पूरी डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट डिटेल जो है वो फिल करते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे फिल कर चुके हैं, हम बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे भर दी है। और अब हम क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस लैंग्वेज ये फिल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ग्रेजुएशन जो है आपकी जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपीयर्ड है। अपीयर्ड मतलब यदि आप लास्ट ईयर आपने अपीयर कर रखा है तो अपीयर्ड भरेंगे, और यदि पास्ट है, यदि आपने कंप्लीट कर लिए तो पास्ट भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिग्री आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, एग्रीकल्चर से, मैनेजमेंट जो इस टाइप की डिग्री है आपके पास है वो फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज, कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी वो फिल करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सर्टिफिकेट के नीचे जो आपकी डिग्री होगी, जो डिग्री आपके पास जो मार्कशीट मिलती है उसमें नीचे डेट ऑफ पासिंग जो डेट को वो दी हुई है वो लिखेंगे, जो नीचे दी हुई है डेट। ठीक है, वो जैसे आप कोई भी सर्टिफिकेट होते हैं नीचे उसकी डेट लिखी होती है कि भाई ये सर्टिफिकेट इस डेट को बना है, तो वो डेट यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स जितने भी आपके परसेंटेज मार्क्स हैं वो लगा देंगे। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आप ये जानते हैं 45% तक हमारा थर्ड डिवीज़न होता है, और उसके बाद 45 से 60 तक हमारा कौन सा होता है, 45 से 60 हमारा सेकंड होता है, और सेकंड 60 के बाद हमारा फर्स्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये फिल कर देंगे। ये एजुकेशन डिटेल फिल करने के बाद यदि आपके पास एक्स्ट्रा कोई क्वालिफ़िकेशन है, जैसे यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है तो ये आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड है तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई वर्क का एक्सपीरियंस है, कहीं पे आपने काम किया है तो वर्क का एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अदर डिटेल्स में, यहाँ पे अदर डिटेल में जैसे आप SC ST या एक्स सर्विसमैन इनसे बिलोंग करते हैं, इससे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे जो एग्ज़ाम की ट्रेनिंग है, एग्ज़ाम मैंने बताया था ये जो SC ST है उनको ये एग्ज़ाम की ट्रेनिंग देंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे यदि यस करते हैं तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग के लिए फिल करेंगे, यदि नहीं लेना चाहते तो नो कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेट कोड वगैरह ये तो उसके लिए हो गया। यहाँ पे सेंटर प्री एग्जामिनेशन हो गया, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे हिंदी, ये लैंग्वेजेज आप कौन कौन सी जानते हैं वो आप यहाँ पे ये भरेंगे। जैसे हिंदी के लिए, हिंदी तो जानते हैं सभी, राइट भी कर सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश, पंजाबी जानते हैं तो पंजाबी, जो भी आप अदर लैंग्वेज जानते हैं ये फिल करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये मैंडेटरी फील्ड है। ठीक है,
तो ये अब इसको ये नहीं कि भाई आप जैसे लिखना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, तो आप एक पे क्लिक कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप सभी पे क्लिक करें। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, ये करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, वैलिडेट योर डिटेल्स देखेंगे। वैलिडेट करने के बाद आपकी डिटेल यदि आपने फिल किया तो हो जाएंगी सेव, और उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके फॉर्म का आपको प्रीव्यू दिखा देगा। ठीक है, आप ये सभी चेक बॉक्स आप क्लिक करेंगे, ऊपर आप जाएंगे जब फ़ोटो के पास भी एक चेक बॉक्स इस तरीके से बना होगा, उस पर भी आप क्लिक कर देंगे और ये सभी चेक बॉक्स आप क्लिक कर लेंगे और अपने डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे कि भैया जो आपने डिटेल्स दी है वो ओके है या नहीं है। ठीक है, वो सभी डिटेल्स आप वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल आप अपनी देख लेंगे कि भाई यहाँ पे सिग्नेचर आ गया, ऊपर फ़ोटो आ गया या नहीं आ गया। वो सारी डिटेल चेक करने के बाद आप यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट होके आप नेक्स्ट उस पर आ जाएंगे। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको आगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, अपलोड वाली। फिफ्थ पॉइंट है अपलोड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो भी हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इसमें जेपीजी अलाउड, फाइल एक्सटेंशन जेपीजी ही अलाउड होगी। ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डालेंगे और थंब इम्प्रेशन डाल देंगे। ठीक है, वो अपलोड करेंगे। उसका जो साइज़ था मैंने बताया था आपको, साइज़ देखिए यहाँ पे दिया हुआ गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड। देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी आपको गाइडलाइन दिखाई थी। ठीक है, फोटोग्राफी और हमारा सिग्नेचर हो चुका है। ठीक है, अब हम थंब इम्प्रेशन के बारे में देख लेते हैं। ये थंब इम्प्रेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, द एप्लीकेंट ऑफ ए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, इसके लिए 20 से 50 KB होना चाहिए। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो क्या होना चाहिए, द एप्लीकेंट डिक्लेरेशन क्लियरली इंग्लिश में वाइट पेपर पे लिखनी है आपको। ठीक है, और फाइल साइज उसका 50 से 100 KB होगा। ठीक है, उसको आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर्स सेल नोट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, कैपिटल लेटर्स नहीं कि भाई सभी आप कैपिटल लेटर में लिखें। ठीक है, वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या होगी वो मैंने आपको दिखा देता हूँ। वो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, मैंने आपको यहाँ पे स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, वो जैसे ही अपलोड करेंगे मैं आपको पूरी हैंड रिटन डिक्लेरेशन दिखा दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वो थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे। मैं साइज़ के बारे में भी आपको फिर से बता देता हूँ। साइज आप इसका जो मैंने बताया वहीं पे ऑनलाइन जाके आप साइज इसका रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, बताता हूँ अभी इसको। ये दोस्तों हमारे पास अब जो हमने डिक्लेरेशन और जो है थंब इम्प्रेशन है वो अपने कंप्यूटर में डाल लिया है। उसकी एक फ़ाइल बना के आप मोबाइल से आप जो डिक्लेरेशन हैंड रिटन लिख के उसकी फ़ोटो खींच के और इसको आप मोबाइल में डाल लीजिए। मोबाइल से इसमें लैपटॉप में या कंप्यूटर में अपने में डाल लीजिए। ठीक है, या आप मोबाइल में भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं साइज़। ठीक है, थंब इम्प्रेशन का भी आप फ़ोटो ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे फाइल साइज रिड्यूसर है, यहाँ से हम इसका साइज अब रिड्यूस करेंगे। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट इमेज करेंगे, इमेज हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी इमेज है ये, जैसे है हमारी, हमने अपनी इमेज डाल रखी है। ये वाली देखो हमारी वही डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन देखो इसकी 36 KB दिखा रहा है साइज कितना दिखा रहा है, 36 KB। ठीक है, तो साइज इसका कितना था हमारे पास है, 50 to 100 KB होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कम है हमारा साइज, ये तो हमारा साइज कम दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका साइज बढ़ा देंगे। हम जैसे इसका 110 कर देते हैं मान लिया। ठीक है, तो अब रिसाइज करते हैं हम इसको
देखिए 63 KB हो गया। अब कितना हो गया? 63 एग्जैक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे कर दिया है, डाउनलोड कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये 63 KB में हो गया, और जो हमारा थंब इम्प्रेशन था वो 20 से 50 KB होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम दूसरी इमेज उठाते हैं। यहाँ पे हमने अब दूसरी इमेज यहाँ पे ली है, ये वाली इमेज हम देखते हैं। ये वाली थंब इम्प्रेशन नहीं, ये वाली थंब इम्प्रेशन नहीं है, दूसरी ये वाली हमारी थंब इम्प्रेशन की इमेज हो गई। ये वाली हमारी थंब इम्प्रेशन की इमेज है। इसका साइज 58 KB आया। इसका कम करना पड़ेगा हमें। इसका आप या कम या ज़्यादा कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पे 90 कर लेते हैं, या 45 90 या 80 कर लेते हैं। हमने 80 कर लिया। इसका रिसाइज कर लेते हैं। देखिए रिसाइज होने के बाद 27 KB हो गया। उठा लीजिए इसको। ठीक है, ये हमने रिसाइज कर लिया अपने कंप्यूटर में, इनको रिसाइज कर लिया। अब इनका रीनेम ज़रूर कर लीजिए आप, क्योंकि इसमें स्पेस वगैरह आ जाता है, तो आप इसका रीनेम आप कर लीजिए। ठीक है, रीनेम आप कर लेंगे इनका। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, हमने अपने जो है मैंने बताया था आप जो आपने अपलोड किया है, जो आपने डाउनलोड किया है, उसका जो नाम आप चेंज कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अपने जो थंब इम्प्रेशन है उसको थंब कर दिया है, और डिक्लेरेशन उसको डिक्लेरेशन के नाम से कर दिया। देखिए यहाँ पे साइज़ भी इसका शो कर रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइज़ आपको शो करेगा ये 27.3 KB, और ये यहाँ पे इसका साइज 63.6 KB। ठीक है, थंब इम्प्रेशन को करेंगे आप जैसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे, इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और आपको प्रीव्यू दिखाएगा। देखिए आप प्रीव्यू पूरा दिखा रहा है आपका, जो थंब इम्प्रेशन है जिस तरीके से आपने डाला है वो आपको प्रीव्यू दिखाएगा। यदि एक्यूरेट साइज है तो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ओके कीजिए। ठीक है, यदि क्लियर करेंगे तो ये अपलोड नहीं होगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बेटर क्वालिटी आपको सही नहीं लग रहा तो आप इसको क्लियर कर दीजिए। वैसे ओके है, ये हमारा ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू यहाँ पे हो गया, इसका मतलब ये। ठीक है, अब आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन देखिए, यहाँ पे हमारी डिक्लेरेशन है, ये हम डिक्लेरेशन को भी कर देंगे अपलोड। ठीक है, ये हमने अपलोड कर दी, ये अपलोड हो रही है इस तरीके से। ये हमारी डिक्लेरेशन थी। देखिए आई के बाद नाम आएगा आपका, डेट ऑफ बर्थ आएगी, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। हियर बाई डिक्लेयर्ड दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, द सिग्नेचर फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ। मैंने यही कहा है कि भाई जब भी जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है, और जब भी तो ये डिक्लेरेशन मैंने आपको कल बताई थी, डिक्लेरेशन आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आई के बाद आपका नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ के आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द सिग्नेचर फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ माइन। ठीक है, इसको ओके कर देंगे आप। ठीक है, ये ओके करने के बाद आपका फॉर्म ये सिक्योरिटी कोड मांगेगा, तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी कोड अपना डाल देंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है 3K7BW। ठीक है, यहाँ पे ये डाल दिया हमने, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ओके कैंसिल ये दिखाएगा आपका, इधर सोर्स डाटा एंटर्ड इज करेक्ट और नो चेंज। ठीक है, कोई इसके बाद कोई भी चेंज नहीं हुआ, ओके कर दीजिए। ये आपका डाटा इस तरीके से आपका अब ये फॉर्म फिल हो चुका है, ये आपको पूरा प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा प्रीव्यू आपके फॉर्म का दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आपको दिखा देगा। अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। यदि आप SC ST बिलोंग नहीं करते तो आपको पेमेंट का ऑप्शन भी
वो एक्टिवेट करके पेमेंट कर देंगे आप आराम से, उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों मैंने आपको आज पूरा फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे वो आपको प्रोसेस पूरा बताया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट में आप जैसे ही कार्ड का नंबर वगैरह वो डाल लेंगे, आपके पास OTP आएगा। और ये ज़रूर देख लेंगे आप पेमेंट करने से पहले कि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है या नहीं, आपके कंप्यूटर में यहाँ पे लॉक है या नहीं। ठीक है, ये ज़रूर देखेंगे, पेमेंट आराम से कर लेना। ठीक है, ये मैंने आपको मेन इन्फॉर्मेशन जो भी थी इसके फॉर्म की दे दी है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे चैनल को, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आगे भी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको पूरी इस वीडियो के माध्यम से पूरा SBI की जो फॉर्म है वो फिल करना सिखाया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।